जय हिंद फ्रेंड। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब परिवार त्रिमूर्ति अमेजिंग फैक्ट्स पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जीएस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो भी पिछले 3 टीआरईज में आए हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन हैं जीएस के, कौन सी कक्षा के, 1 से 5 तक के हैं, 6 to 8 के हैं, 9 to 10 है और 11 to 12 है, ठीक है। सभी आपके जीएस क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पर, जिसमें बिहार जी के इतिहास, भूगोल, ठीक है, और भी जैसे प्राइमरी में इंटेलिजेंस रीजनिंग भी पूछ लेता है, ठीक है, और मैथ्स जिनके भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जीएस के तहत दोस्तों, ठीक है, ना कि सब्जेक्ट के तहत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी जाती है तो दिक्कत होता है दोस्तों, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 4.0 आप देख पा रहे होंगे, दानिश सर की बुक है, ठीक है, उन्होंने लॉन्च की थी इसको। हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप नहीं देख पाए उस वीडियो को तो आप जाकर प्लेलिस्ट वहाँ पर बना दी मैंने, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ऑप्शन ए बृजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन सी सुखराम गणेश, मोर देन एबव एंड नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। अब जान लेते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो दोस्तों चंपारण दंगों के एक नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण लाने में कामयाब रहे। उन्होंने दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और इंडिको यानी नील की जो खेती करते हैं, नील उत्पादक जो थे, उनकी शिकायतों को रखा था उन्होंने। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, 1916 में किस अधिवेशन में, ठीक है, कहाँ किस अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की थी राजकुमार शुक्ल ने? तो आप बताएंगे कि लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। कब हुआ था? 1916 में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? बिहार और बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी मद्रास प्रेसिडेंसी में, सी ऑप्शन है पंजाब प्रोविंस में, डी उपयोग में से कोई नहीं, या फिर मोर देन एबव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, बिहार और बंगाल। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? बिहार और बंगाल में। आप देख लेते हैं इसको किस प्रकार से है इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण 1781 में बिहार यानी बंगाल प्रेसिडेंसी में घटित हुआ था। इस विद्रोह को बिहारी विद्रोह या बंगाल के किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि बिहारी विद्रोह या बंगाल के किसान विद्रोह कब हुए थे? 1781 में हुए थे। उन्हें क्या माना जाता है? भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है, ना कि हमें डायरेक्ट फैक्ट्स को रटते जाना है, उसको लिंक करना चाहिए आने एक दूसरे से। इसके बाद मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन दिया है नेम ऑफ द आंदोलन के नाम और उससे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र। तो पहला पूछ रहा है कि नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन कहाँ हुआ था, ठीक है, पहले ये है। इसके बाद और देख लेते हैं हम लोग। बी में क्या दिया है? खेतिहर सत्याग्रह, ऑप्शन से मतलब सी है कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह। इसके बाद डी है असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन, ठीक है। तो नील, ठीक है, जो नील पौधे उगाने के संबंधी जो आंदोलन हुआ था, नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? इसमें हम लोग देख पा रहे होंगे कि वह हुआ था चंपारण में, ठीक है। कहाँ हुआ था? चंपारण में। तो ए का किससे लिंक होगा? ए का लिंक होगा 2 से, ठीक है, ए का 2 से लिंक होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा है खेतिहर सत्याग्रह। खेतिहर सत्याग्रह कहाँ हुआ था? खेतिहर सत्याग्रह कहाँ हुआ था? आप देखकर बता पाएंगे इसमें, ठीक है। तो खेतिहर सत्याग्रह दोस्तों आपको बता दें कि खेड़ा, चौरी चौरा, ठीक है, खेड़ा हो गया, चौरी चौरा का चंपारण, और एक ऑप्शन इधर दिया था अहमदाबाद। क्या दिया था? अहमदाबाद दिया था, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन होता है चंपारण में हुआ था, खेतिहर सत्याग्रह जो खेड़ा से हुआ था, और कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, ठीक है। और जो असहयोग आंदोलन को बंद करने का आंदोलन हुआ था वह चौरी चौरा में हुआ था। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो नील के पौधे लगाने वालों को सत्याग्रह आंदोलन जो है चंपारण है, तो आप सभी जानते हैं वहाँ पर गांधी जी गए थे राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर। अब खेतिहर सत्याग्रह खेड़ा से, ख से खेतिहर, ख से खेड़ा, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और कपास मिल मजदूरों का, अब कपास मिल मजदूरों की बात हो रही है तो कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? गुजरात महाराष्ट्र क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो और गुजरात की राजधानी कहाँ है? अहमदाबाद। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन कहाँ हुआ था? चौरी चौरा में हुआ था, ठीक है, आपने सुना होगा चौरी चौरा हत्याकांड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? नरहरि पारिख, महादेव देसाई, अब्दुल बारी, मोर देन एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन एबव। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है दोस्तों कि गांधी जी मोतिहारी बिहार में चंपारण का जिला मुख्यालय के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख, मजहर उल हक आदि के सहित एक नील के किसान
राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर वहां गए, जो लखनऊ में कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में उनसे मिले थे, जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा है इस चीज को। ठीक है, तो अब आप देखिए अब क्या है इसमें, चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन से थे, तो एक प्रश्न तो पूछ लिया है, इसमें 3 ऑप्शन भी दे दिया, ये सभी लोग थे लगभग। लेकिन अब क्या पूछ सकता है, अब नाम डाल देगा ब्रजकिशोर प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद का, अनुग्रह नारायण सिन्हा का, मतलब जिनका नाम इसमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, आने वाले टीआरएस में हो सकता है कि उनका नाम डाल दे, इसलिए एक्सप्लेनेशन को जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है कि किस आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था। खादी खेतिहर के समर्थन सत्याग्रह गुजरात में, कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात में, या फिर बारदोली सत्याग्रह गुजरात में, ठीक है, या फिर कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ ऊपर जाएंगे ना, मोर देन एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में जो गुजरात के बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व उन्होंने किया था और सफल भी रहा था, जहां पर प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में 30% की वृद्धि कर दी थी। ठीक है, इसी आंदोलन के पश्चात उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी, तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 56, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था, तो हुआ था 4 मार्च 1918 को यूरोपियन नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि कानून पारित किया था। इस कानून के तहत बिहार, उड़ीसा और बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी गई थी। 3 कठिया पद्धति किससे संबंधित है, नील की खेती से संबंधित है। उसमें क्या होता था कि 3/20 हिस्सा लगता था। ठीक है, इसके बाद 57 क्वेश्चन है, 57 नंबर का, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इरविन। गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया और उसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण तो दिया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन इरविन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रच दिया था, जिसमें रसोइया बत्तख खां मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। ठीक है, जो बत्तख मियाँ वहाँ के रसोइया थे, उन्हें ये बात पता चल गई थी और इस वजह से उन्होंने गांधी जी की जान बचा ली, नहीं तो बहुत ही वहाँ पर अलग हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, बिहार के क्रांतिकारी किसान नेता कौन थे। राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद, मोर देन एबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में एक प्रमुख आंदोलनकारी किसान नेता थे। उन्होंने जमींदारों और ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ किसानों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, वे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे, जो किसानों के अधिकारों और कृषि सुधारों की वकालत करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन बन गया। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, और बिहार में एक प्रमुख आंदोलनकारी नेता किसान नेता थे वे। इसके बाद फिर कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं कौन कौन सी, उनसे क्या प्रश्न बना है उसको देख लेते हैं। तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। WC बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोर देन एबव या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों कि इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला स्वीकृत राष्ट्रवादी संगठन था। कौन, इंडियन एसोसिएशन। कब स्थापना हुई थी, 1876 में। क्वेश्चन नंबर 60, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1879, 1881, 1883। तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। 1884 करेक्ट आंसर है। मद्रास महाजन सभा का गठन वर्ष 1884 में M. वीर राघवाचारी और B. सुब्रमण्यम अय्यर और P. आनंद चार्ल द्वारा किया गया, जिसका मुख्यालय तमिलनाडु में था। हिंदू मेला किसने संगठित किया था। राजनारायण बोस, नवगोपाल मिश्र, अरविंदो घोष, मोर देन एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो हिंदू मेला की स्थापना 1867 में कलकत्ता में नवगोपाल मिश्रा ने टैगोर परिवार के सक्रिय सहयोग से की थी और हिंदू मेला को चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की आरंभ किसने किया था। मैक्स मुलर, चार्ल्स विलियम जोन या फिर विलियम जोन्स। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। विलियम जोन्स ने जो थे वे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना उन्होंने की थी, या फिर यूँ कहें कि शुरुआत की थी 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी सन 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित प्रश्न क्या है।
क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, बंबई, मद्रास, मोर देन एबव या फिर नन ऑफ द एबव? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, बंबई में, क्योंकि यहाँ पर गोकुल तेजपाल दास जो विद्यालय था वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी ऑक्टेवियन ए ह्यूम द्वारा, ठीक है, A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में, और वहीं पर इसका पहला अधिवेशन भी हुआ था। आपको मैं एक ट्रिक बता दूं दोस्तों कि जो कांग्रेस के जो शुरुआती 4 अधिवेशन हैं उनको कैसे याद रखेंगे, ठीक है, तो इसका ट्रिक होता है ब क म ई, ठीक है, 1785, 1786, 1787, 1788, इन 4 अधिवेशन को याद करने की ट्रिक है बकमई। ब से बम्बई, क से कानपुर, म से मद्रास और ई से इलाहाबाद, ठीक है, आप याद रखेंगे, एक क्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वही दिया जो अभी बताया आपको, और इसका पहले अधिवेशन 1885 में हुआ था बम्बई में, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इसके बाद जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने मद्रास में, कलकत्ता और मद्रास में उन्होंने क्या किया था? कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस के अधिवेशन की। क्वेश्चन नंबर 64, 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो इनमें से किसी ने कही। जैसा आपने बताया कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी 1885 में, ठीक है, और पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को बॉम्बे, जो कि अब मुंबई कहा जाता है, वहाँ पर हुआ था, और व्योमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष भी चुना गया था। और इसके अन्य संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, M रामास्वामी मुदलियार, M सुब्रमण्यम अय्यर और रमेश चंद्र दत्त। इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा पूछ सकता है कि कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में कौन कौन शामिल थे, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, मोर देन एबव या फिर नन ऑफ द एबव? यही अगला ऑप्शन है। तो आपको बता दें दोस्तों, इनमें से ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपको बता दें सरोजिनी नायडू। लेकिन आपसे सिर्फ अगर यह पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आप बताएंगे एनी बेसेंट। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। तो 1917 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, वहां पर एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आर एन मुधोलकर, SC मजूमदार, मदन मोहन मालवीय, मोर देन एबव या फिर नन ऑफ द एबव? तो दोस्तों 1912 में जो अधिवेशन हुआ था वह पटना में हुआ था, और उस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे RN मुधोलकर, ठीक है, RN मुधोलकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, लखनऊ समझौता, व्हेन वाज लखनऊ पैक्ट वाज साइंड? तो ऑप्शन नंबर 1 1915, 1916, 1917, मोर एट द अबव या फिर नन ऑफ द अबव? तो ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट आंसर, 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, वहीं पर लखनऊ समझौता भी हुआ था दोस्तों। और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों कुल मिलाकर हम लोग इसमें 70 क्वेश्चन करेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन और करेंगे। इसके बाद मैं और नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन की सीरीज बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे लॉन्ग वीडियो हो रही है दोस्तों, ठीक है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता CR दास यानी चित्तरंजन दास ने की थी। और इसी अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन का एक संकल्प प्रस्तुत किया था, और उन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज्य पार्टी का गठन किया था। तो यहाँ पर 2 फैक्ट मिल गया दोस्तों। स्वराज्य पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का 1923 में हुआ था। किन्होंने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। और इसके बाद पटना में एक और अधिवेशन हुआ था, 1912 में हुआ था गया पटना अधिवेशन, ठीक है, पटना अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? RN मुधोलकर ने की थी। किसने की थी? RN मुधोलकर ने की थी। यहाँ पर हम लोग पढ़ा ना, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की थी, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 69, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो हमने यही पढ़ा था अभी, गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, CR दास, ठीक है, 1922 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70,
ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? कलकत्ता अधिवेशन 1911, पटना अधिवेशन 1919, इसके बाद ये रामगढ़ अधिवेशन 1940, मोर ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों ना कि 1916 में हुआ था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जहाँ पर जो नील उत्पादक एक नील कृषक थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने गांधी से संपर्क वहीं साधा था और वहीं से जो हुआ था इंडिगो यानी नील की खेती के विरुद्ध जो भी यहाँ पर कानून लागू किए गए थे चंपारण में, वहाँ के संबंध में वहाँ पर एक बात सामने आई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में इस समस्या के जांच के संबंध में प्रस्ताव लाया गया था। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी दोस्तों, और आज रात को 8 बजे अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।